जो मान के भूखे हैं समझ लो कि अहंकार का बढ़ावा दे रहे हैं, और जहां अहंकार बढ़ गया वहां सर्वनाश निश्चित है। कोई नहीं काट सकता, फिर सर्वनाश ही होगा। इसलिए कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये 5 विकार को जो जीत लेता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है, और भगवान की कृपा उन पर बरसती रहती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित हो और सबका मंगल हो, यही कामना हम भी करते हैं और यही सबको करना भी चाहिए कि सब सुखी हो। जिस देश में, जिस राज्य में जनता खुशहाल है, समझ लीजिए कि उस राज्य का राजा होनहार है, उस राज्य का राजा होनहार है। और सबका यही धर्म है, ग्राम सभा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जनता के लिए ही है, और जनता खुशहाल है तो समझ लो राम राज है, अपने आप राम राज है। भगवान श्री रामचंद्र जी की। इसलिए सभी लोग एक नर सेवा और नारायण सेवा के नाम से समाज को देखिए और किसी का बुरा मत सोचिए, अपने आप तुम्हारा भला होता चलेगा। जितना दिमाग लगाते हो कि दूसरे का पैर काट लें, घोड़ काट लें, खेत अगुआ लें, जमीन अगुआ लें, इसमें जितना टेंशन लगाते हो उतना अगर 10 मिनट भगवान का नाम ले लो तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। जय। हमारे यहाँ भंडारा चलता है तो शाम को सुबह चलता है, तभी थालियां आती हैं। कुछ लोग शर्म करते हैं कि थाली अपनी धोने के लिए, अपनी थाली धोने के लिए शर्माते हैं। हम 18 साल किसी आश्रम में रहे हैं और जिसमें से 6 महीना खाली भंडारे में ही सेवा रही हमारी, और थाली ही धोया करते थे। अगर मान घटाना है तो ऐसी सेवा करो जो कोई ना करे, वो करो, मान अपने आप घट जाएगा। महाराज की। और जो मान के भूखे हैं समझ लो कि अहंकार का बढ़ावा दे रहे हैं, और जहां अहंकार बढ़ गया वहां सर्वनाश निश्चित है। कोई नहीं काट सकता, फिर सर्वनाश ही होगा। इसलिए कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये 5 विकार को जो जीत लेता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है, और भगवान की कृपा उन पर बरसती रहती है। कल हमने यही संदेश दिया है सारे समाज को, जो रथ को डोरी से खींच करके यही संदेश दिया है कि भक्त को सिंहासन नहीं चाहिए, भक्त को सेवा करनी चाहिए। और वही सेवा कार्य मैंने दिखाया है कि डोरी खींचो, भगवान के रथ को खींचो। महाराज की। और ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया हमार गोड़ पूजे, दुनिया हमारा गोड़ धो के पिए, हम महात्मा बन के बैठा रहे, रुपया पीछे से आवत रहा। वो सब काम नहीं होना चाहिए कि 50-50 हजार रुपया ढाई झटके रहा, 2000 मीडिया वाले को दे दिया, 10,000 वो चुप रही है, हम चलत रहा धका धक। वो सब काम नहीं हो, ईमानदारी और सच्चाई का काम रहे, और सत्य है तो शक्ति भी रहेगी। पक्की बात है। काल महाराज की कृपा से जो हुआ है, पूरे देश में कौन सा ऐसा महात्मा है जो रथ को खींचा होगा? बताओ। एक समय था कि दुर्वासा ऋषि के रथ को कृष्ण भगवान ने खींचा था, अपने पत्नी के साथ, रुक्मिणी के साथ खींचे थे और पूरे नगर को घुमाए थे।
भागवत में लिखा है कथा, वही मुझे याद आ गया। हमने कहा ये मौका जाने नहीं देंगे, प्रभु के रथ को हम ही खींचेंगे। और हम खींचे तो हमारी पत्नी भी साथ में लग गई, और वो लगी तो दोनों बच्चे भी लग गए। हमने कहा प्रभु ये कैसी कृपा आपकी है कि पूरा परिवार लगा दिए, और यही करेंगे आज। और गुरु को बैठा करके उनको सम्मान दिए, भगवान को सम्मान दिए, और स्वयं रथ खींचने के लिए महाराज ने हमें लगाया और बोले कि नंगे पांव बिना जल पिए और इस रथ को खींचो, बिना जल पिए। जब तक शोभा यात्रा घूम के आ नहीं गई, महाराज को मत्था नहीं टेक लिए, तब तक पानी नहीं पिए थे, कोई नहीं पिए थे। गुरु महाराज भी हमारे नहीं पिए थे, और बिना पानी पिए रथ को खींचे हैं, और खींच करके और पूरी शोभा यात्रा को घुमा के लाए हैं। महाराज के घोड़े गिरे, उसके बाद पानी पिए। तो ये निष्ठा दिखाया है महाराज ने कि ऐसे हम सब के साथ होनी चाहिए, हम सब के हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए। माता पिता, गुरु और भगवान, इनको जो सम्मान देगा वो कभी पीछे नहीं रह सकता, वो आगे ही बढ़ता रहेगा, सदा उसकी विजय ही रहेगी। इसलिए आज क्या करते हैं लोग, माता पिता को कहते जय बड़काए भाई के देते हैं, यहाँ सब जाए वहीं खा जाए, कहते उन्हीं को सब धन माया दिए हैं, जाओ उन्हीं के साथ खा रहा है। आप धन माया को मत देखिए, आप उनके हृदय का आशीर्वाद ले लीजिए। वो उनके धन माया से अमीर हैं, आप अपनी कमाई से करोड़पति बन जाओगे, अपनी कमाई से बन जाओगे। आशीर्वाद खाली ले लो बस हृदय का। महाराज की लोभ के लिए मत सेवा करो, आशीर्वाद के लिए सेवा करो, एक दिन अपने आप महान बन जाओगे। और नहीं मानते हो तो नजर उठाकर देख लो, गांव में किसी से पता करके पूछ लो कि जिसके यहाँ खुद खाने की जतन नहीं थी, उसके यहाँ आज 500 आदमी रोज भोजन कर रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा से है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे ही भाव रखो हृदय में, कोई जा रहा है, लड़खड़ा रहा है, तो उसे संभाल लो, कौवे में हाथ लगा दो, तो छोटे नहीं बन जाओगे, उसका आशीर्वाद मिल जाएगा तो एक दिन महान बन जाओगे। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना इस सबसे बड़ी उदारता है, और सदा छोटा बनकर के ही महान बन सकता है। सदा छोटा बनकर, बड़ा बनोगे तो लज जाओगे, और छोटे बनकर चलोगे तो एक दिन महान बन जाओगे। यही मेरा विचार है, मैंने यही अपने गुरु से सीखा है कि सदा सबके चरणों में हाथ जोड़कर छोटे बने रहना, एक दिन अपने आप महान बन जाओगे। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि जब भी उठें, स्नान करने के बाद एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर दें। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, समझ रहे हैं कि नहीं? और एक लोटा जल उनको देते रहिए, अपने आप तुम्हारे दुख कटते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है, 14 साल हम सोमवार व्रत रहे और यहीं घोषणानाथ बाबा को जल चढ़ाते रहे। उनकी कृपा से हमें 2 पुत्र भी मिले, और आज वो समय आ गया कि महाराज की भी दया हो गई, आज जय जयकार हो रही है। तो इस तरीके से वही जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वही बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान नारायण की और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी।